नमस्कार साथियों, आइए हम देखते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एससीएफ जो कि हमारा चल रहा है पैटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम देखते हैं 17, 23 और 29 का हमें एससीएफ निकालना है। तो एससीएफ निकालने और बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका हम गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। तो 17 खुद ही अभाज्य है। 17 खुद अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी भी पहाड़ा से न कटे, केवल एक और अपने से ही कटे। एक और अपने से तो सभी कटते हैं। तो 17 किसी पहाड़ा में आएगा, 17 में ही आएगा केवल, और एक में तो आता ही। तो इसलिए खुद अभाज्य है। तो 17 का गुणनखंड केवल 17 ही होगा, ये किसी पहाड़ा से कटेगा ही नहीं। 23 भी 23 से ही केवल कटेगा, 29 भी 29 से ही कटेगा। ठीक, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्योंकि अब 29 किस पहाड़ा में आता है बताइए? 2 में आता है, 3 में आता है, 4, 5 है कि नहीं? 29 में ही आएगा। इसलिए 29 के जिस पहाड़ा में आता है उसी को लिख दिया जाता है। 17 किस पहाड़ा में आएगा? 17 में। 23 के पहाड़े में 29 के पहाड़े में आ जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे एससीएफ। देखिए बराबर नीचे बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो एससीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब जो सब में मिले। तीनों में 3 है तो तीनों में मिलना चाहिए। कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हम इंटू 1 लगा सकते हैं सब में, क्योंकि 1 तो सब में होता है। 1 अब 17 में 1 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक सब में कॉमन छुपा रहता है, तो इसका एससीएफ 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 सब में है। ये आपका 1 हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, इसका भी एससीएफ निकालना है। तो चलिए 8 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 8 को लिख लीजिए इस तरह से। इसको 2 के पहाड़ा से काटिए, 2 अभाज्य संख्या है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 में 2 एकम 2। तो 8 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का लिखेंगे ऐसे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे एससीएफ। तो एससीएफ सब में मैच क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 भी सब में नहीं है, 3 यहाँ भी कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो 1 सब में लगा लीजिए। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, तो 1 सब में मैच हो रहा है तो 1 ही ले लीजिए। वही आपका आंसर हो गया दोस्तों। नमस्कार।